हेलो एवरीवन। आज का जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं ना, वो डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के साथ है, जो चंडीगढ़ के वन ऑफ द नॉन साइकाइट्रिस्ट हैं। इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में नॉट ओनली एमडी बट उसके भी एक लेवल अप। फॉर अ लेमन लैंग्वेज बता दूं कि यूजुअल डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं। उनके बाद जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के, वो होते हैं एमडी। बट व्हेन अ डॉक्टर डज super speciality, then he has to do DM in every field, specific field. So in psychiatrist field, he has already done DM and not from any other institute but from Delhi AIMS. So you can just understand like how much efficiency or how much experience he must be having with his educational background. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं चाहूंगा कि डॉक्टर खुद अपनी इंट्रोडक्शन दे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, other experiences, so that we can know better about him. So, Doctor, please. Thank you, Chandan, for having me today. So, briefly about me, I'm in this field of psychiatry for around 10 years now. And apart from MD in psychiatry, I've done specialization in addiction psychiatry from AIMS Delhi. Right. I have multiple research publications to my name. Currently, I'm running my setup clinic in Sector 20D, Chandigarh. सो अभी क्लिनिक है चंडीगढ़ में और बस वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग प्रैक्टिस। राइट। मैंने आपके क्लिनिक की मतलब रेटिंग्स वगैरह भी देखी थी। गाइस, यू वोंट बिलीव कि आज तक मैंने किसी क्लिनिक की 5 रेटिंग नहीं देखी, बट यस इट हैज 5 रेटिंग एंड इट्स नॉट लाइक कि एक दो बंदों ने करी है। गुड नंबर ऑफ पीपल दे हैव जस्ट gave 5 star rating, so it's a big thing what I believe. Okay, so Doctor, what I have the main question, like you must have just seen a reel which is viral, like एक लड़का आया था केबीसी में। वो इतना एरोगेंट था, यू कैन से, या ओवर कॉन्फिडेंट था। यस, मेरे को लगता है कि उसमें नॉलेज थी, बट द थिंग इज कि वो कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसको आंसर्स पहले से पता थे, इसलिए वो ऑप्शंस भी बोलने नहीं दे रहा था। और वी जस्ट फेल्ट लाइक कि उसको ना मतलब रिस्पेक्ट का भी इशू था। सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बट उसको इतना तो पता होना चाहिए ना कि सामने कौन बैठा है। बट वो एरोगेंट दिख रहा था। फिर उसी एरोगेंस के कारण या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण 25,000 पे वो आउट भी हो गए। तो एग्जैक्टली बच्चों में आजकल ये सिर्फ उसका हाल नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये बहुत केसेस आपके पास तो स्पेशली आते भी होंगे कि बच्चे बहुत एरोगेंट हो गए हैं। तो बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे का कि बच्चे आजकल एरोगेंट है? See, when we talk about kids, सबसे पहले तो पेरेंटिंग से ही शुरू होता है किस्सा सारा। पेरेंटिंग यूजुअली 3 टाइप्स की होती है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव। तीनों का मतलब ये है कि परमिसिव में है कि सब कुछ अलाउड है बच्चे को करना। अथॉरिटेरियन में है कि पेरेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चे के साथ। और एक बीच का रास्ता है जिसमें पेरेंट जो है एडिक्वेट सुपरविजन करता है, थोड़ा बहुत देख लेता है, थोड़ा बहुत नहीं। तो एरोगेंस, आई कम टू इट लेटर के वो बच्चे का वीडियो का क्या रिलेशन है, बट एरोगेंस पर से, कॉन्फिडेंट पर से, इस एज में बच्चों को पता भी नहीं होता कि इतने बड़े स्टेज पे जाके कैसे अपना वो रखना है। अडल्ट्स को तो पता होता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अमिताभ बच्चन बैठा है सामने, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो these shows are sometimes थोड़ा सा इनको बनाया भी जाता है ऐसे कि भाई ऐसे बच्चे को डालो कि थोड़ा सा टीआरपी बढ़े। तो और these ऐसे भी रीजन हो सकते हैं। बट अगर एरोगेंस को देखें, रिस्पेक्ट ना करना आजकल इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि बड़े, आई कॉल इट लाइक के स्नोफ्लेक्स रैप्ड इन कॉटन बॉल्स ऐसे पालते हैं लोग अपने बच्चों को कि उसको बिल्कुल कोई कुछ कहे ही ना, जो बोल रहा है सब ठीक है, सब अलाउड है बच्चे को। उसने जो बोल दिया वो सब सच है, सब कुछ अलाउड है बच्चे को। तो वो हर चीज अलाउड है, थप्पड़ मार रहा है माँ बाप को तो भी उसको कोई नहीं डांट रहा। ये तो है। तो आजकल कहीं ना कहीं एक लिमिट तो बच्चे को बताना पड़ेगा ना। उसे पता ही नहीं है कि भाई क्या लिमिट है, क्या राइट बिहेवियर है, क्या रॉन्ग बिहेवियर है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं करना है। इस तरह की चीजें आ रही हैं। ओके, सो जब हमने देखा कि पेरेंटिंग में एक तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे को, वो तो ऑब्वियसली गलत है क्योंकि बच्चे आजकल उतना कंट्रोल नहीं देख पाते। एक बिल्कुल ही छोड़ दिया। बेसिकली व्हाट आई बिलीव द रीजन इज कि आजकल यूजुअली माँ बाप एक ही मतलब चाइल्ड करते हैं।
और फिर उनका जो फैमिली ट्री क्या रह जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के राइट पेरेंट्स फिर राइट एक बच्चा, तो सबका अटेंशन उसी को हाँ मिल रहा है बस राइट, राइट तो सारी अटेंशन जब उसके पास जा रही है तो चाहे वो किसी भी रोल को फॉलो कर ले, मोर और लेस वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज को जो वो कर रहे हैं। तो यूजुअली उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि वो दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनसे हटकर एक प्रॉपर एक पॉइंट पे आए जहाँ पे बच्चे को पता हो कि अब वहां पे एक और लड़का भी आया था जो उसकी भी रील फिर से वायरल हो रही है, राइट he is the right approach, like people are just praising, so he must also be trained by his parents not directly but indirectly, so what's the right midpoint of that? ठीक दूसरा एक जो प्रॉब्लम आता है ना आजकल बच्चों को ये इस तरह के यूट्यूब पे या कुछ ऐसे शोज आते हैं आजकल मेरे पास बड़े पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें फ्रैंकलिन नाम का एक बंदा है वो गेमिंग वीडियोस डालता है जीटीए के पर पीछे से अनाप शनाप वो बोलता रहता है बच्चों को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड दे ट्राई टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन आल्सो पहले वो शिनचैन नाम का कार्टून होता था जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक रहा पेरेंट्स के लिए कि वो अलग तरह की बातें सीख लेता है बच्चा तो वहां से वो इमिटेट करने लगते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक हो गया मेंटल वेलनेस देन वी टॉक अबाउट मेंटल इलनेस तो मेंटल वेलनेस के दायरे में तो आ जाता है कि नॉर्मल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए कैसे बच्चे को बिहेव करना चाहिए कैसे उसको रेगुलेट किया जा सकता है बट सम थिंग्स फॉल इन मेंटल इलनेस डोमेन आल्सो अगर बहुत ही ज्यादा रूड है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है तो उसको हम डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में लेते हैं ब्रीफली आई टेल यू देयर आर 2-3 डिसऑर्डर्स वन इज डिफाइंड डिसऑर्डर जो बोल रहे हैं उस बात को मान लेंगे देन वी टॉक अबाउट कंडक्ट डिसऑर्डर टीचर ने कुछ बोला उठ के क्लास में टीचर कोई थप्पड़ मार देगा ऐसे भी होते हैं बच्चे प्रिंसिपल को ही गाली दे के आ गया बच्चा फिर स्कूल से कंप्लेंट आ रही है पेरेंट्स को बुलाया तो इसमें सिर्फ पेरेंटिंग का फॉल्ट नहीं है कभी कभी चीजें जेनेटिक भी हो सकती है और डिसऑर्डर लेवल पे भी हो सकती है उसमें फिर मेडिसिन काउंसलिंग इंटेंसिव काउंसलिंग साइकोथेरेपी की भी हेल्प हमें लेनी पड़ती है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच पेरेंट्स के लिए शुरुआत से ही रिक्वायर्ड है एंड साइमल्टेनियसली फॉलोइंग गुड डाइट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट अगर हम हाईली प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं उससे भी आजकल बच्चों में एडीएचडी और इस तरह की चीजें कॉमन होती जा रही हैं स्क्रीन वाले बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं बच्चों को स्क्रीन पे डिपेंडेंस हो गया है सारा टाइम स्क्रीन पे रहते हैं आप उससे आईपैड लेके तो दिखाइए वो आपको खाने को दौड़ेगा मारने को दौड़ेगा इवन 1-2 साल के बच्चों में भी ये हो गया है प्रॉब्लम अब जैसे आपने बोला कि शुरू से ही पेरेंट्स को करना चाहिए बट द थिंग इज अब बच्चा स्कूल जाएगा अब स्कूल गया तो उसके पास जो फ्रेंड्स है तब पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है अब उसके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको उस चीजों में नहीं रखा हुआ उसको पूरी छूट दी हुई है हर एक स्क्रीन के लिए भी कोई इशू नहीं है सब चीजें अवेलेबल है जब बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे दे वुड डेफिनेटली ट्राई कि मैं इमिटेट करूं क्योंकि हमें करना है कि सामने वाले को अच्छा लगे हम भी अच्छे लगे तो उसमें फिर कैसे हो सकता है उसमें आ जाता है सर टीचर्स का रोल आता है कि एवरी स्कूल हैज अ काउंसलर nowadays at least good private schools have a counselor it is mandatory by the government of India सेकेंड थिंग इज टीचर्स को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई हर क्लास में आपने भी नोटिस किया होगा आपके स्कूल में भी आपकी क्लास में भी 10-20 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में और जो आखिरी के 5-7 बच्चे होते हैं वो नोटोरियस होते हैं तो उनको उनके ऊपर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता सब मान लेते हैं इन्होंने ऐसे ही रहना है पर अगर उनको कोई गाइडेंस दे काउंसलिंग दे तो दे कैन ऑल्सो बिकम गुड उनको भी ये जो बार बार शैतानी वाला इशू आ रहा है तो उनके स्क्रीनिंग करनी चाहिए एडिक्वेट स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड है स्कूल के लेवल पे डेली बच्चा वहां जा रहा है प्रोफेशनल सेटअप है स्कूल का तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम स्पेंडिंग 10-15 मिनट्स विद एवरी किड जिसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी शुरू कराया है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू के बच्चों का हमें असेसमेंट पता चलता रहे किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है किसी को बहुत ज्यादा पढ़ाई में पीछे एडीएचडी वगैरह की जैसी दिक्कतों की वजह से तो बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में तो प्रॉपर असेसमेंट तो स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए पेरेंट्स भी अब देखो डबल इनकम वाला टाइम है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है आज की डेट में बच्चे को मिलते ही शाम को 5 बजे के बाद हैं ठीक है ना तो पेरेंट्स मिलेंगे भी 1-2 घंटे साथ में स्पेंड करते हैं बट दे हैव टू कीप अ चेक कुछ भी अगर रेड फ्लैग साइंस लगते हैं टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स टीचर से बात करिए हमारा बच्चा वहां पे कैसा कर रहा है इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना ये नहीं है कि डिवाइस के सारे छोड़ दिया एल्डर्स के सारे छोड़ दिया एल्डर्स तो भाई खाना खिला देंगे टीवी के सामने वो भी बैठ जाएंगे
बच्चा भी बैठ जाएगा, उसको उसको तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है ना। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आजकल तो मैंने देखा है कि जैसे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है ना, तो वो डिवाइसेस को उसको स्पेसिफिकली यूज कर कि यार 2 घंटे शांति देख लेगा, हम भी शांति से हैं। हाँ, बट ये नहीं पता चल रहा कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सो इश्यूज वही शुरू हो गए कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो ही बच्चे को वैसे ट्रेन कर रहे हैं। तो पहले जो था ना, ये जो स्क्रीन्स के बारे में था, अवेयरनेस नहीं थी। राइट। So over past few years, especially after COVID, this information came out कि भाई screens are damaging the children. Right. उसके पहले सबको लग रहा था देख रहा है बच्चा, and not just screens, the type of content, वो उसको इतना मिस रेचल नाम से वो इतना ज्यादा ग्लिटरी बना देंगे, इतना ज्यादा स्टिमुलेटिंग बना देते हैं बच्चे के लिए, फ्लैशी स्टिमुलेटिंग, कि बच्चा उसको बार बार डोपामिन हाइक मिलता है उससे, बार बार देख देख के वो वही देखता रहेगा। So they fall into the trap. Parents कभी अपने बच्चे का खराब नहीं चाहते, ठीक है, बट उनको सही समय पे गाइडेंस होनी तो जरूरी है ना। अब जैसे धीरे धीरे आता जा रहा है कि नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी साल तक, 2 साल तक, देन इवेंचुअली स्क्रीन्स का भी अब अवेयरनेस आ, जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, बट वही है कि अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की तरफ जाएं तो उसमें फिर से यही प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। सो ये तो हो गया कि कैसे पेरेंटिंग हो रही है, कैसे उनके पास डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी बहुत है, कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत है, बट उसके साथ साथ पता क्या है कि बच्चों को वैलिडेशन भी बहुत चाहिए कि कोई भी काम करा, इतना सा काम है, बट उनको चाहिए कि बहुत अच्छा। और हम देखते भी तो है ना कि सिंपल सा कुछ करा और पेरेंट्स वाओ लाइक फैक्टर ले आते हैं। तो वो वैलिडेशन पहले तो मिलती नहीं थी। पहले तो एक्चुअली देखा जाए जो पेरेंट्स होते थे वो जस्ट इन जॉकिंग वे जानबूझकर चिढ़ाते थे बच्चे, बट आजकल तो है ही नहीं वो, और छोटी छोटी चीज में वैलिडेशन की आदत है। तो मतलब इसका कैसे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है? दिस इज 100% ट्रू। आप चॉकलेट देके उसको वैलिडेशन दे दीजिए, वो डोपामिन हाइक मिल जाएगा, या सिर्फ उसको शाबाशी पे शाबाशी देते जाइए, उसको लगेगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। अब वो एक जैसे ही उसको कुछ भी बाहर से रियल वर्ल्ड से कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है, उसको कोई कोपिंग स्किल ही नहीं डेवलप हुआ कि इस सिचुएशन को, इस शेम को, इस गिल्ट को मैं कैसे हैंडल करूँ। फिर वो स्कूल में जाके प्रॉब्लम में आ जाता है। 5 साल तक तो गुड गर्ल, एक्सीलेंट गर्ल, बेस्ट बॉय बोलते रहते हैं घर में, पर जैसे ही वो बाहर की दुनिया में जाता है उसको रियलाइज होता है मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से आगे तो कोई और है। फिर वो उस लूप में जाता है। कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, वहां पे वो फिर शैलो रह जाती है। फिर आई थिंक उसी से ही जब थोड़ा सा और आगे गए फिर कॉन्फिडेंस में इश्यूज आते हैं। फिर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको लगता था कि मैं बेस्ट हूँ, अब वो बेस्ट तो क्या रह गया, उसको वैसे भी इश्यूज आ रहे हैं कि compete नहीं कर पा रहा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और उसके ऊपर पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस, पहले तो खुद बना दिया उसको जी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया एक्चुअली कि जी तू बेस्ट है, ये है, अब उससे कुछ हो नहीं रहा, अब उसमें भी इश्यूज आ जाएंगे। तो बट आई बिलीव कि शुरू में ही, अब मेरे को खुद को याद है हमें वैलिडेशन पता कब मिलती थी, साल के एंड में रिजल्ट आएगा तो भी वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ एक चॉकलेट मिल गई। आजकल तो जी बच्चे ने हल्का सा कुछ कर दिया और आईफोन दे दिया। 5-6 साल का बच्चा, आई कॉल इट डिसऑर्डर ऑफ अबंडेंस। राइट, हर चीज का इतना अबंडेंस हो गया कि वो डिसऑर्डर लेवल पे चली जाती है। तो छोटी खुशियों में, छोटी चीजों में जो खुशियां मिलती थी ना, वो खत्म ही हो गया, सीधा बड़ी चीज ही दिखती है। पार्टली दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। सो अभी तक तो हमने बात करी कि क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीज़ों के कारण बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट द थिंग इज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ स्पेसिफिक एडवाइसेस लेके, कि ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा कि तो आप स्पेसिफिक कुछ एडवाइसेस दो, कोई एक्सरसाइज होंगी, कुछ माइंडसेट में शिफ्ट्स करने होंगे जिससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो सके। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन। फर्स्ट इज कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है। पहले जो होता था गार्डन में जाके बच्चे खेलते थे, गली में खेलते थे, पार्क में जाते थे। अब जैसा कि आपने डिस्क्राइब किया, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, घर में एक ही बच्चा है, वो अपने आप ही लगा रहता है सारा। तो एक उसको जब वो ग्रुप में जाके खेलता है, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, ग्रूमिंग होती है बच्चे की, कैसे डील करना है सोशल सिचुएशंस को, कैसे हैंडल करना है नेगेटिव सेटबैक को। तो अगर पेरेंट्स वो नहीं कर पा रहे, वेस्ट तो अगर सोसाइटीज हैं
तो वहाँ पे जाके तो इजी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक पेरेंट कपल जो है पर वीक की जिम्मेदारी ले ले, राइट। ठीक है। मंथ में 4 कपल हैं, ये आज हमारे घर पे है जी, आज हमारे घर पे है, Exactly. एक वीकेंड शेयर कर सकते हैं और उनको कोई फिजिकल गेम्स खिलाई जाए राइट। कंपेयर टू स्क्रीन्स। सो और स्क्रीन्स अगर यूज कर भी रहे हैं तो दैट शुड बी फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन। ये आधे घंटे के लिए मिलेगा आपको आईपैड या लैपटॉप या फोन, एंड उसका कंटेंट भी पेरेंट्स के थ्रू स्क्रीन होना चाहिए कि इसी तरह की चीजें हमारा बच्चा देखे, कुछ गलत तरह की चीजों के ट्रैक। ओके, समथिंग फिजिकल एक्टिविटी इज वन, अदर समथिंग लाइक कुछ और मेथड्स जिससे हम कर सकें इस चीजों पे। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर आल्सो देयर। ओके, ठीक है ना, तो बच्चा डीप ब्रीदिंग कर सकता है इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आराम से बैठना, पेशेंटली बैठना, लिसनिंग टू सम कैजुअल कामिंग म्यूजिक कैन आल्सो बी हेल्पफुल। ओके। और अगर हम डाइट में बात करें तो कौन सी ऐसे 5 चीजें हैं जो बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो? हाइपर प्रोसेस्ड फूड्स आर आल्सो लाइक नॉट एडवाइजेबल। ओके, इसमें हाई शुगरी कंटेंट, चॉकलेट्स हो गए, राइट। ठीक है ना, फ्राइड फूड स्टफ, पैकेज्ड फूड्स, सैंडविचेस, मेयोनेज, मोमोज, ये सब तो मतलब डर्टी कंटेंट, इसको तो बिल्कुल ही बाहर रखना चाहिए। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपने पूरी डिस्कशन देखी, क्या रीजन है बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट होने का, उनकी पेरेंट्स का भी बहुत सारा रोल इसमें इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ नॉट ओनली पेरेंट्स बट हमारी सोसाइटी जो जिनके आसपास हमारे बच्चे रहते हैं उसमें भी उनका बहुत सारा रोल इन्वॉल्व होता है। और जो पेरेंट्स वर्किंग हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइस है। और ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी जो उन्होंने बताई कि अगर सोसाइटीज में रह रहे हैं तो पेरेंट्स टर्न लगा लें, क्योंकि एक पेरेंट का अगर कपल है वो अगर 4 या 5 बच्चों को मैनेज कर रहा है, टीचर्स मैनेज करते ही हैं, तो अगर वो 4-5 बच्चों को मैनेज कर रहा है तो वो 4 अलग कपल्स हैं, उनके लिए फ्रीली अवेलेबिलिटी है कि वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे अगर टर्न लगेगी तो बच्चों पे प्रॉपर ध्यान रहेगा और साथ साथ में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी हमारी डेली एक्टिविटीज में। उसके साथ जैसे डॉक्टर ने बताया कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी ही चाहिए जो मस्ट है हमारे लिए, उसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई हैं, जो भी है आप इन चीजों को बच्चों की लाइफ में इंक्लूड करिए, क्योंकि अभी ये प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं, आप इन चीजों को एज अ प्रिवेंशन यूज करोगे। बट अगर आप नहीं करोगे तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब ज्यादा इश्यूज बढ़ जाएंगे फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट और यू कैन से कम्बरसम, और थोड़ा सा फिर डिप्रेशन माइंडसेट के साथ भी चलती है चीजें, आपको भी दिक्कतें आएंगी। तो बेटर है कि इन चीजों पे ध्यान दो और समय रहते इस चीजों पे कंट्रोल कर पाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की एडवाइस लो। ऐसे नहीं कि यार चलता है, इतना तो होता ही है, ठीक है। और आप में से अगर कोई भी व्यूअर ऐसा है जो चंडीगढ़ के अराउंड है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक बार आप डॉक्टर के पास आइए अगर आपके बच्चे को कोई भी इश्यूज आ रहे हैं। चंडीगढ़ में इनका क्लिनिक, व्हाट्स द एग्जैक्टली नेम? क्रिसालिस क्लिनिक, सेक्टर 20D, चंडीगढ़। ओके, सो सेक्टर 20D में इनका क्रिसालिस क्लिनिक है, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई इशू है तो इनका ऑनलाइन भी नंबर अवेलेबल है, तो आप पहले डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि डॉक्टर के बहुत एफर्ट्स लगे हैं, इनका टाइम एक्चुअली बहुत स्कार्स रहता है, बट स्टिल ही मैनेज्ड कि आप 20-25 मिनट कर लेंगे, क्योंकि बेनिफिट हर किसी के लिए है। अब डॉक्टर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इश्यूज ना आए, अगर आते हैं फिर उनका रोल आता है, बट ही जस्ट टुक लाइक ओके यार कर लेंगे। तो आपका ये रोल है कि अगर आपके अराउंड कुछ पेरेंट्स हैं जो ये शिकायत करते हैं कि यार बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उनको वीडियो शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाइए, ताकि हमें भी बेनिफिट हो कि यार कुछ तो बेनिफिट हुआ है हमारे टाइम स्पेंड करने का। सो इसी के साथ हम वीडियो को बंद करेंगे। और अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ये वीडियोस दिखती रहे। थैंक यू।